शुभ दिवस। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ में हमने शुरू में पढ़ा था कि बच्चों को जो भी काम दिया गया वह उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं किया। सबसे पहले उन्हें पानी पीने का काम दिया गया कि स्वयं वो पानी पिया करें। गिलास उठाकर गए पानी पीने तो वहाँ इनका झगड़ा हो गया, तो वहाँ इन्हें डांटा गया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दरी को साफ करने का। दरी को साफ करने के लिए झाड़ू उठाया, झाड़ू के तीले तीले अलग कर दिए। वहाँ भी घमासान इनका युद्ध हो गया। धूल मिट्टी इतनी उड़ी कि सबका सांस लेना मुश्किल हो गया था। वहाँ से भी इन्हें निकाला गया, काम करने के लिए रोका गया। फिर बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने ये सोचा कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्यों ना इस पर पानी डाला जाए। तो सब मिलकर उस पर पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, जो धूल मिट्टी होती है वह कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ से भी इन्हें डांट पड़ती है, घर से निकाला जाता है। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें जो मिला उसने वो उठा लिया। डोंगे, कटोरे और गिलास सभी लेकर चल पड़े। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन रखा जाने लगा। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरों और डोंगों वाली फौज ने गोमड़े डाल दिए सिरों पर। अपने बर्तनों से ही एक दूसरे पर वार करने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। सबको बुलावा भेजा गया कि आकर वे अपने बच्चों को संभाल लें, जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से ऐसे सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। उन सब ने बच्चों को इस तरह से मारा, इस तरह से पीटा कि सब अपने बर्तन वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, धक्का मुक्की कर रहे थे। कुछ बच्चे कीचड़ में गिर गए और लथपथ हो गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। लेखिका आगे कहती हैं कि हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना ही बच्चे पेड़ों की देखभाल करने में सक्षम हैं। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है तो कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ जो लगा बांस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। बच्चों, दड़बे दड़बे का अर्थ है मुर्गियों के रहने की जगह। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पावदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में, एक गंदे पानी की नाली थी, उसमें जा गिरी और तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट जैसे उन्हें किसी ने बांधा ही ना हो बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी।
बच्चे मुर्गियों के पीछे जितनी तेजी से आगे बढ़ते उन्हें पकड़ने के लिए, मुर्गियां भी उतनी तेजी से फड़फड़ाती हुई आगे आगे भागती चली जा रही थी। लेखिका कहती है कि जैसे ही बच्चों ने मुर्गियों को दौड़ाना बंद किया तो ऐसा लगा कि कोई तूफान गुजर गया हो। फिर सबको पता चला कि उस तूफान में क्या क्या हुआ। ये सब रुका तो देखा प्याले खाली है और सारी खीर दीदी की जो कढ़ाई वो कर रही थी दुपट्टे पर, उस पर जा गिरी थी। ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। लेखिका कहती हैं कि अम्मा पान खाने की शौकीन थी और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पावदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी धुली हुई चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और इसके बाद क्या हुआ? खाना तैयार हो रहा था और चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही थी। बिना नकेल के ऊंट को जिस प्रकार कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी तरह सभी मुर्गियां भी बिना कंट्रोल के इधर उधर भागती जा रही थी। बच्चों को ऐसा लग रहा था कि एक भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार नहीं है। उधर किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। बच्चों, पाठ का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।